नमस्कार दोस्तों। बिहार की राजनीति का सबसे हॉट सेंटर यानी पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट, दशकों से जिस सीट को भारतीय जनता पार्टी का अभेद किला माना जाता था, आज वही किला ढहता हुआ नजर आ रहा है। प्रशांत किशोर की जनसुराज ने बांकीपुर में जिस तरह का ऐतिहासिक प्रदर्शन किया है, उसने बिहार से लेकर दिल्ली तक के सियासी गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। आखिर सालों से कमल खिलने वाली बांकीपुर की जनता ने इस बार प्रशांत किशोर के विजन पर भरोसा क्यों जताया, और बीजेपी सरकार के राष्ट्रीय अध्यक्ष व इस क्षेत्र के पूर्व विधायक के लंबे कार्यकाल में ऐसी क्या कमियां रहीं जिससे जनता का मोह भंग हो गया। आज की इस वीडियो में करेंगे पूरा विश्लेषणात्मक पोस्टमार्टम। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बांकीपुर में क्यों चली प्रशांत किशोर की जनसुराज की हवा। दोस्तों, प्रशांत किशोर यानी पीके को अब तक देश ने एक सफल इलेक्शन स्ट्रेटजिस्ट के रूप में देखा था, लेकिन बिहार में उन्होंने जब अपनी पदयात्रा और जनसुराज अभियान शुरू किया तो उन्होंने चुनावी राजनीति के नियम ही बदल दिए। बांकीपुर में प्रशांत किशोर की जीत का आधार 3 प्रमुख पिलर्स पर टिका है। पहला, मुद्दों की राजनीति। जहां पारंपरिक पार्टियां जाति और धर्म के इर्द गिर्द वोट मांगती रहीं, वहीं प्रशांत किशोर ने बांकीपुर के स्थानीय मुद्दों सड़क, नाली, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर सीधा संवाद किया। जमीनी जुड़ाव। चुनाव से महीनों पहले से जनसुराज के कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर जनता की समस्याओं का चार्टर तैयार किया। पीके ने खुद जनता को यह समझाया कि जब तक आप अपने बच्चों के भविष्य और रोजगार पर वोट नहीं देंगे, तब तक हालात नहीं बदलेंगे। वैकल्पिक राजनीति का भरोसा। बांकीपुर की जनता पारंपरिक आरजेडी और बीजेपी के 2 ध्रुवीय खेल से ऊब चुकी थी। प्रशांत किशोर ने एक साफ सुथरा विजन आधारित तीसरा विकल्प दिया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यकाल की कमियां, पूर्व विधायक का रिपोर्ट कार्ड। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। आखिर बीजेपी का गढ़ मानी जाने वाली सीट पर जनता ने सत्तारूढ़ दल को नकार क्यों दिया। बांकीपुर से कई बार विधायक रहे नेताजी आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के उच्च पद पर आसीन हैं, लेकिन राष्ट्रीय राजनीति में उनका कद जितना बढ़ा, बांकीपुर की धरातलीय समस्याएं उतनी ही गहरी होती गई। जनता के मन में यह 4 बड़ी शिकायतें थी। पहला, जल भराव और स्मार्ट सिटी का फ्लॉप शो। बांकीपुर पटना का दिल है। बोरिंग रोड, राजेंद्र नगर, कदम कुआं जैसे मुख्य इलाके इसी सीट में आते हैं, लेकिन हल्की सी बारिश होते ही पूरा बांकीपुर वेनिस बन जाता है। सालों तक सत्ता में रहने के बावजूद ड्रेनेज सिस्टम की बदहाली दूर नहीं हो सकी। अब बात करते हैं दूसरा वीआईपी राजनीति और जनता से दूरी। जब कोई स्थानीय विधायक राष्ट्रीय स्तर का बड़ा नेता या मंत्री बनता है, तो अक्सर उसका अपने क्षेत्र के आम कार्यकर्ताओं और मतदाताओं से सीधा संवाद कम हो जाता है। बांकीपुर की जनता खुद को उपेक्षित महसूस कर रही थी। तीसरा, सबसे बड़ी कमी, बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव। बांकीपुर में ट्रैफिक की समस्या, पार्किंग का संकट और अस्पतालों की बदहाली पर कोई ठोस और दूरगामी काम नहीं हुआ। वादे बड़े बड़े किए गए, लेकिन धरातल पर बदलाव 0 रहा। चौथा, सबसे बड़ी कमी, केवल पारंपरिक वोट बैंक पर निर्भरता। बीजेपी को लगता था कि बांकीपुर उनका सुरक्षित किला यानी सेफ सीट है, इसलिए चुनाव कोई भी लड़े, जीत तो तय है। इसी आत्मविश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से उन्होंने जनता के स्थानीय गुस्से को नज़रअंदाज कर दिया। 2026 और आगे बिहार की राजनीति में बड़ा मोड़। बांकीपुर का यह चुनाव परिणाम सिर्फ एक विधानसभा का नतीजा नहीं है,
यह पूरे बिहार के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। प्रशांत किशोर की हर जीत यह साबित करती है कि बिहार का मतदाता अब केवल पारंपरिक जातिगत समीकरणों से बाहर निकलकर विकास और काम पर वोट देने के लिए तैयार है। सत्ता में बैठे बड़े बड़े दिग्गजों को यह संदेश मिल गया है कि अगर काम नहीं होगा तो जनता विकल्प चुनने में देर नहीं लगाएगी। प्रशांत किशोर ने बिहार में राजनीतिक बदलाव की जो नींव रखी थी, बांकीपुर उसका पहला और सबसे मजबूत स्तंभ बनकर उभरा है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या बांकीपुर में प्रशांत किशोर का यह प्रदर्शन बिहार की पूरी जनता का ढांचा बदल देगा, या बीजेपी आगे अपनी गलतियों से सीख लेकर वापसी कर पाएगी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपको यह निष्पक्ष विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय बिहार, नमस्कार।